गुड मॉर्निंग बिलवर्ड। आज जो है भारत में आज़ादी का दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं चाहती थी आज जो विषय मेरा हो वो यही है कि तुम सत्य के द्वारा आज़ाद हो। और पर मेरा जो टाइटल है आज वो अलग है, वो है अविनाशी बीज से नया जन्म प्राप्त किया हुआ। तो आइए हम वचनों में से पढ़ेंगे। आपको मालूम है बिलवर्ड, कलीसिया में हम हर एक बातें जो बोलते हैं, जो हम सिखाते हैं, वो पुत्रत्व की सच्चाई के बारे में है। और कई बारी लोग जो है मुझसे ये सवाल को पूछते हैं कि पुत्रत्व क्या है, क्योंकि ये कोई एक नया शब्द जो उन्होंने सुना है। और पुत्रत्व जो एक नया सिद्धांत नहीं है, लेकिन ये उद्देश्य है जिसके लिए यीशु मसीह संसार में आए थे। और अगर आप इस बात को, इस सरलता को अगर आप समझ सकते हैं, जैसे आज हम देखेंगे कि जो बीज जो बोया जाता है, जो फल उत्पन्न होता है, वो उस बीज के स्वभाव ही से जो फल है वो उत्पन्न होता है। और अगर हम एक सेब का बीज लेंगे और उस बीज को अगर हम बोएंगे, जो फल प्राप्त होगा वो सेब का फल होगा। और वैसे ही अगर संतरे का बीज बोएंगे तो संतरा प्राप्त होगा। और वैसे ही जो वचन आज हम पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि हर एक काम जो यीशु मसीह ने किए, वो क्रूस पे जाना, वो मृत्यु को हमारे लिए सह लेना, वो सब इसलिए था कि वो अपनी पहचान हमें दे सके, ताकि हमें वापस से अपने पिता के घर ले आए। और यीशु मसीह केवल क्रूस पे नहीं गए, लेकिन उस कार्य के द्वारा हम सबको यीशु मसीह ने अपने में उस पुत्रत्व की पहचान में लेके आ गए। क्योंकि मैं और आप अब एक नई सृष्टि हैं। और अगर कोई आपसे पूछे कि ये पुत्रत्व क्या है, तो आप उसकी सरलता आप बता सकते हो कि कैसे जो अविनाशी बीज है। और क्यों यीशु मसीह को अविनाशी बीज कहा गया, क्योंकि अगर जब बीज को बोते हैं, जब यीशु मसीह बोए गए, जो फल उत्पन्न होंगे वो अन्य यीशु मसीह हैं। तो आज हम वचनों में से हम इन बातों को सीखेंगे। हम पढ़ेंगे वचन में से। तो जैसे मैंने कहा, जो सेब का बीज है वो क्या है, सेब ही को उत्पन्न करता है। लेकिन वो फल कैसे उत्पन्न होएगा, जब हम सेब के बीज को लेंगे और उसे मिट्टी में जब हम बोएंगे, वो बीज क्या होता है, वो मरता है। और उस बीज के मरने के कारण ही वो जो फल है उस बीज में से उत्पन्न होता है। और जब वो बीज मरता है, उसके द्वारा ही है जो अन्य फल उत्पन्न होते हैं। और वैसे ही लिखा गया कि यीशु मसीह के पुत्र भी जो हैं वो बोए गए इस शारीरिक देह में, ताकि वो जो फल उत्पन्न हो वो सब यीशु मसीह के समान है। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। पहला पतरस की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 23 वचन से हम पढ़ेंगे। और आज जैसे हम वचन में आगे बढ़ेंगे, मैं जो बीज की महत्वपूर्णता के बारे में और अधिक बात करूंगी। सब कुछ जो पिता करते हैं वो अपने बीज के अनुसार है, अपने वचन के द्वारा। तो हर एक बारी जब आप वचन को सुनते हैं, वो बीज हैं जो आपके प्राणों में बोए जाते हैं। इसलिए मैं हर बारी आपको कहती हूँ कि जब भी आप जब वचन को आप सुनते हैं, क्योंकि जो सुनना है, सुनने के द्वारा जो है विश्वास उत्पन्न होता है, क्योंकि वो बीज हैं जो आपके प्राणों में बोए जाते हैं। आपको मालूम है, जब आदम की सृष्टि की गई, वहाँ पे अदन की वाटिका में 2 वृक्ष थे, वो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष और वो जीवन का वृक्ष। और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। और उस फल को खाने के द्वारा क्या हुआ, जो शारीरिक मन है, जो प्राण है, वो गड़बड़ी में आ गया। और इसीलिए वचन में लिखा है कि जो शारीरिक मन है वो परमेश्वर से विरोध में लगा रहता है। इसलिए लिखा है कि शरीर में परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और अब यीशु मसीह ने क्या किया, हमें वो छुटकारे में लेके आए, वापस अपने घर लेके आए। लेकिन अब देखिए हमारे प्राणों में वो क्या करते हैं, वो हमारे मनों को नया करते हैं अपने वचनों के द्वारा, अपने बीजों के द्वारा, जो जीवन के वचन है। और जितना अधिक ये जीवन के वचन आपके प्राणों में जा रहे हैं, जो फल उत्पन्न हो रहे हैं, वो जीवन है। तो हम आगे वचन में पढ़ेंगे। पहले पतरस की पत्री, उसका 1 अध्याय और 23 वचन से यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म का अर्थ है कि हमने स्वर्ग से वो जन्म पाया। परमेश्वर के अविनाशी वचन के द्वारा मैंने और आपने जन्म पाया है। और क्या मतलब है इस शब्द अविनाशी का? अविनाशी बीज वो है जो कभी नाश नहीं होने का, क्योंकि जो नाशवर बीज है उसमें हम देखते हैं कि मृत्यु है। और जो अविनाशी बीज है वो अमरता को दिखाता है, मतलब वो जीवन उसके अंदर है। मतलब कि मैंने और आपने जो नया जन्म प्राप्त किया वो इस अविनाशी बीज के द्वारा जन्म पाया है, कि हर एक चीज़ें हमारे जीवन में उत्पन्न जो होंगी वो जीवन ही होगा, क्योंकि उस बीज में कोई भी मृत्यु नहीं वास करती।
तो मैं चाहती हूँ कि आप देखें कि कैसे यहाँ पे वचन में दो जातियों के बारे में यहाँ पे लिखा है। अगर हम इसे देखें, पहला पत्रस 1 अध्याय जो अभी हम 23 पढ़ रहे थे, कि क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और 24 वचन में लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। यहाँ पे देखिए कैसे वचन जो है तुलना करता है लोगों की जो इस संसार में है, कि वो जीवन सदा ठहरने वाला नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि जैसे सूखी घास है, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाते हैं, वैसे ही जो है वो प्राणी है जो इस संसार में है। लेकिन देखिए वचन मेरे और आपके विषय में क्या कहता है। यहाँ पे लिखा है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। क्या मैं और आप अब मनुष्य जात हैं? क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं कि कैसे वचन तुलना करता है? एक मनुष्य जात है जो एक घास, सूखी हुई घास के समान है, जो झड़ जाएंगे। लेकिन जो लोग अविनाशी बीज के द्वारा जन्म पाए हैं, मेरा और आपका जो फल है वो सदा ठहरने के लिए है। इसलिए मैं बार बार आपको याद दिलाती हूँ कि हाँ, मनुष्य जात है इस संसार में, लेकिन मैं मनुष्य जात नहीं हूँ, मैं एक पुत्र हूँ। वो नाश्वर बीज से जन्म लिया है, लेकिन मैंने अविनाशी बीज से जन्म लिया है। और हर एक चीज़ें जो उत्पन्न होंगी मुझसे वो जीवन ही होंगी। इसको अगर हम एक और ट्रांसलेशन में देखेंगे, उसका अनुवाद ऐसे होगा कि तुमने नाश्वर बीज से जन्म नहीं लिया, लेकिन अविनाशी बीज से जन्म लिया, क्योंकि वो वचन है जो सदा के लिए ठहरता है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाते हैं, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। आपको मालूम है यीशु मसीह का उस पूरे किए हुए कार्य में मैं और आप हैं। और आगे हम वचनों में पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम अपने जीवन को इस पूरे किए हुए कार्य के अनुसार हम देखें। वो जीवित कार्य, वो वचन जो है वो जीवित है और उस विश्राम में परमेश्वर पिता मुझे और आपको देखना चाहते हैं। तो जब पूरी बाइबल को हम देखते हैं, वो परमेश्वर का वचन है, लेकिन हमें उसे क्रूस के पूरे किए हुए कार्य के अनुसार उस दृष्टिकोण से देखना है। तभी यहाँ पे वचन में लिखा है कि जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया उसके द्वारा तुमने नया जन्म पाया है। और जो सुसमाचार क्या है, वो पूरा किया हुआ कार्य है। क्योंकि यीशु मसीह पूरी मानव जाति के पापों को लेकर वो क्रूस पे चले गए। और जब यीशु मसीह क्रूस पे गए, यीशु मसीह नहीं अकेले, मैं और आप उनके साथ गए। वो एक चिन्ह के समान है कि जब यीशु मसीह क्रूस पे मरे, मैं और आप उनके साथ क्रूस पे मरे। और इसीलिए वो एक चिन्ह के समान है कि यीशु मसीह गए और जो भी आपके पुराने मनुष्यत्व के बारे में था, वो सारे पाप और श्राप उन्होंने अपनी देह में उस मृत्यु को सह लिया। क्योंकि बहुत से लोग जो धर्म से जुड़े हैं वो विश्वास करते हैं कि हाँ, यीशु मसीह क्रूस पे गए, लेकिन कभी भी उन्होंने उस वचन को अविनाशी बीज के अनुसार नहीं देखा कि अगर यीशु मसीह अविनाशी बीज हैं और जब वो बीज बोए गए, उसके मरने और उसके पुनरुत्थान के द्वारा जब हम उस बात पे विश्वास करते हैं, उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर के पुत्र पे है, मुझे और आपने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। जैसे सेब के बीज से दूसरे सेब उत्पन्न होते हैं, वैसे ही परमेश्वर के पुत्र के बीज के द्वारा अन्य परमेश्वर के पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए आज जो है हम परमेश्वर को पिता कह सकते हैं। इस उदाहरण को मैंने पहले भी दिया है कि जो कुत्ते का बच्चा है वो शेर को कभी पिता नहीं बोल सकता। जो शेर का बच्चा है वो ही शेर को पिता कर कर बोल सकता है, मतलब एक जात है वो। इसलिए जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं मेरे परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर, मेरे पिता और तुम्हारे पिता के पास जाता हूँ, वो इस बात का प्रमाण है जो देते हैं कि अरे अब सब कुछ आपके बारे में बदल चुका है, आप एक नई सृष्टि हैं, क्योंकि आपने उस वचन के द्वारा जन्म पाया जो अविनाशी वचन है। क्योंकि हर एक जो फल है वो बीज के स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। तो जैसे अभी सेब का उदाहरण दिया, सेब का बीज अगर बोया जाएगा, वैसे ही अगर एक खराब बीज बोया जाएगा उसके फल जो हैं खराब होंगे, और वैसे ही अगर सही बीज बोया गया तो उसके सारे जो फल होंगे वो सहीपन में होंगे। क्योंकि अब मैंने और आपने, हमारा जो जीवन है अब उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल के द्वारा नहीं आधारित। मैंने और आपने जिस वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, जो अविनाशी वचन है, उस बीज के ऊपर मेरा और आपका जीवन आधारित है। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 24 वचन। यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल फलता है।
आपको मालूम है यहाँ पे यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं कि मैं केवल जो है आपके पापों को लेकर क्रूस पे जाने के लिए नहीं हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे वो उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे एक जो बीज है, जब तक वो बीज गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वे अकेला रहता है, परंतु जब मरता है तो बहुत फल लाता है। और वैसे ही अगर कोई भी आपको पुत्रत्व के बारे में पूछता है, आप इस सरलता को उनको समझा सकते हैं एक बीज के उदाहरण से, क्योंकि कैसे सुंदर तरीके से यहाँ पे वचन में लिखा है। और यीशु मसीह जानते थे कि वो एक बीज के समान है और बहुत से फल को वो उत्पन्न करने वाले हैं। और अधिक हम इसके बारे में सीखेंगे, आगे पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 10 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये जो शब्द है संतान, इसका जो ग्रीक शब्द है वो है टेक्नॉन, और उसका जो परिभाषा है वो नीचे लिखी है आपके PDF फाइल में। यहाँ पे लिखा, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मैं और आप जो नया जन्म पाया है वो परमेश्वर के द्वारा पाया है। और क्यों हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं? ताकि आप जानें कि आपकी जो पहचान है वो परमेश्वर के स्वभाव या स्वर्ग जात से आती है। इसलिए हम अनुमति नहीं देते लोगों को कहने के लिए, अरे ये तो संसार में है, मनुष्य में दिखता है, लेकिन मैं और आप उनमें नहीं है। क्योंकि जब यीशु मसीह संसार में चले, वो दिखते हैं दूसरे लोगों के समान थे, लेकिन सब लोग जानते थे कि वो एक अलौकिक, एक असाधारण व्यक्ति हैं। वो जानते थे कि वो एक ऊंची जात से आए हैं। और जब यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता कहा, उन लोगों ने पत्थर उठाए, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कह रहे हैं। और इसलिए हर बारी जब हम पिता कहते हैं, हमारे मन में हमेशा याद रहे कि अब हम एक जात हैं, ना कि ऐसे देखें कि मनुष्य और परमेश्वर। क्योंकि पुराने नियम में देखते हैं कि दाऊद का और यहोवा के बीच में जो रिश्ता है वो है मनुष्य और एक परमेश्वर के बीच में। वो विश्वास रखते थे परमेश्वर के प्रति, लेकिन मैं और आप अब वैसे नहीं है। अब उसका विश्वास है जो मेरे और आपके अंदर कार्य करता है। इसलिए गलातियों 2:20 में लिखा है कि अब मैं मसीह के साथ क्रूसित हुआ हूँ, और अब ये जो मैं जीवन जी रहा हूँ, मैं उसके विश्वास के द्वारा मैं जी रहा हूँ। इसलिए अब सबसे बड़ा विश्राम यही है कि हर एक परिस्थिति में वो यीशु मसीह मेरे साथ है, और वो हमेशा उसका जो आत्मा है वो मेरे साथ एक है। तो वचन में लिखा है कि मैंने और आपने एक नया जन्म प्राप्त किया, और परमेश्वर से हम उत्पन्न हुए। वो नया जन्म प्राप्त किया उस अविनाशी बीज के द्वारा। जिस समय वो वचन हमारे पास आया और हमने ये प्रार्थना करी कि यीशु मसीह, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, विश्वास के द्वारा मेरा और आपका नया जन्म हो गया। यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का कार्य यही है कि हम उस पे विश्वास करें जिसने परमेश्वर ने भेजा। इसलिए मैंने और आपने, जितनों ने भी यीशु मसीह पे विश्वास किया, वो परमेश्वर की संतान बन गए। एक नया जन्म मैंने और आपने प्राप्त किया, वो स्वर्ग से था। और अब परमेश्वर पिता क्या कर रहे हैं? हमारे मनों को वो फिर से नया कर रहे हैं, जो गड़बड़ी में आया था भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल के द्वारा। और अब हमारे प्राणों में वो उद्धार का कार्य हो रहा है, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर की आत्मा के साथ अब एक है। वो अलगताई अब हमारे मन में है। और वो क्यों अलगताई है? क्योंकि आदम ने उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया। क्योंकि वो जो शारीरिक मन है वो केवल ज्ञान से परमेश्वर को समझना चाहता है। इसलिए परमेश्वर पिता अब हमारे प्राणों में वो नएपन को लेके आ रहे हैं, हर एक बीज को निकाल रहे हैं जो बीज उनके नहीं है। और जब आप वचन को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो एक प्रतिक्रिया है कि हम अपने प्रेम को प्रकट करते हैं अपने पिता के प्रति। तो वो जो शब्द मैंने आपको कहा था टेक्नॉन, उसका जो अर्थ है कि अधिकार उनको मिला कि वो परमेश्वर की संतान बन जाए। और वो जो संतान है टेक्नॉन, उसका अर्थ है एक ऐसा पुत्र जो पूरी रीति से परमेश्वर पिता पे निर्भर है। वो आनंद से वो निर्भर है परमेश्वर पिता में, और अनुमति देते हैं बदलने के लिए परमेश्वर के स्वभाव में। आपको मालूम है परमेश्वर पिता चाहते हैं हमारे साथ रिश्ता रखना। और जैसे हमने भजन संहिता 23 में हमने सीखा था, हमने एक प्रचार में, कि हम सोच सकते हैं कि अरे हाँ, हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने मार्ग में चलते हैं। जो रिश्ता है जो सही मानने में वो है जब दोनों जन साथ में चलते हैं। वो एक दूसरे की आवाज़ को सुनना है कि जो परमेश्वर पिता कहते हैं उस पे मैं चलता हूँ, और वो दोनों के बीच में एक तालमेल का रिश्ता है।
इसीलिए यहाँ पे हमने पढ़ा, देखिए क्या लिखा है कि जब हम परमेश्वर की संतान बन गए, उसका अर्थ है कि हम पूरी रीति से निर्भर हैं अपने परमेश्वर पिता पे। और देखिए क्या लिखा है नीचे कि हम पूरी रीति से हम निर्भर हो परमेश्वर पिता में, कि वो हमारे लिए एक मार्ग बना रहे हैं। वो केवल हमें उस बालकपन में नहीं देखना चाहते। आपको मालूम है परमेश्वर पिता उस परिपक्वता को हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। हम 70 साल के 50 साल का कोई जन हो सकता है, लेकिन वो फिर भी वो बालक का स्वभाव उसके अंदर हो सकता है। और एक बालक का स्वभाव होता है कि वो विश्वास करता है केवल इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर पिता ने उस बात को कहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वो जो बालक का मन है वो तैयार है पूरी रीति से निर्भर होने के लिए परमेश्वर पिता की आवाज़ के में अपने जीवन में चलने के लिए। और हम इस बात में जागरूक हैं कि परमेश्वर पिता का जो वचन है अब हमारे मनों से बात करता है कि उस वचन के द्वारा विश्वास उत्पन्न हो। इसलिए जब पिता पुत्र कहते हैं उसका मतलब है एक जाति, वो एक तरीके के हैं। और वो जो शब्द संतान है उसका अर्थ है कि ऐसा पुत्र जो पूरी रीति से अपने पिता पे निर्भर है। इसलिए मैं और आप अपने परमेश्वर पिता की आवाज़ को सुनते हैं। जो अनाज्ञाकारिता में है वो व्यक्ति है, वो बच्चा है जिसको सुधार मिलता है उनके माता पिता से, क्योंकि वो है जो अपने माता पिता की आज्ञाओं पे नहीं चल रहा। लेकिन जब वचन में लिखा है कि मेरा वचन तुम में बना रहे, उसका अर्थ है कि वो चाहते हैं कि हम विश्वास करें उन बातों पे जो परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके विषय में कही है। इसलिए बहुत से जन कहते हैं कि मैं परमेश्वर से बात करता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उनसे सुन रहे हैं? क्योंकि मैं भी जो हूँ वो बहुत बात करती थी। इससे पहले मैं यीशु मसीह में भी आए, जितने भी भगवान हैं मैं उनसे बातें करती थी मैं बाहरी रूप में। लेकिन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है कि केवल बोलना, पर क्या आप सच में उस बात को सुन रहे हैं जो परमेश्वर पिता आपसे कहना चाहते हैं? क्योंकि वो बात कर रहे हैं आपसे। और अगर आप नहीं सुन पा रहे वो क्या कह रहे हैं, तो आप वचन में जाकर देख सकते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्योंकि बहुत से विषयों में उन्होंने चीज़ें जो हैं प्रकट करी हैं, और मेरा और आपका सुनना इस प्रकार होगा कि हम उस बात पर विश्वास करें जो वचन पे लिखी है, फिर हम उन कामों को पूरा करते हैं। तब हम सही मायने में उनके साथ एक रिश्ते में हैं, जब हम सुनते हैं और उस वचन पे चलते हैं। और इसी कार्य को पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर पूरा कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय और उसके 28 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। 29 वचन में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो एक जात, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें सही भी ठहराया, और जिन्हें सही ठहराया उन्हें महिमा भी दी। जगत की उत्पत्ति से पहले हम पिता में थे, हम इस संसार में हम भूल गए उनके बारे में। और जिस दिन वचन मेरे और आपके पास आया और किसी ने कहा कि यीशु मसीह आपके लिए आए, और जब आपने उस वचन को ग्रहण किया, आपने जाना कि आप उसे पहले से जानते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले आप परमेश्वर पिता में आप लोग चुने गए थे। वो मेमना वध किया गया इस जगत की उत्पत्ति से पहले। मैं और आप पहले से ठहराए हुए थे, और जब वो वचन आया, वो वचन जो है वो रूपांतरित हुआ, वो विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न हुआ और हमने उसे ग्रहण किया। इसलिए पूरे जीवन में हम वो नएपन जो हमारे मन में आ रहा है, हम सिर्फ जाग रहे हैं उस पहचान में जो हम हैं। और परमेश्वर पिता इस प्राण में अभी हमारे उद्धार के कार्य को पूरा कर रहे हैं, हर एक बीज को निकाल रहे हैं, और वो जीवन आत्मा से हमारे प्राण में बह रहा है। क्योंकि जो पुत्र हैं वो सब जो है आत्मा के द्वारा चलाए हुए हैं, ना कि अपने शारीरिक मन के द्वारा। तब देखिए हमने वचन में क्या पढ़ा कि यीशु मसीह जो है वो बहुत से भाइयों में फैलौटा है, कि यीशु मसीह मरे और वो जी उठे, और वो पहले हैं जो जी उठे उन बहुत से भाइयों के बीच में। मुझे और आपको वचन में लिखा गया है वो बहुत से भाई। क्यों हमें भाई के समान कहा गया? अगर हम एक जात नहीं है तो हमें क्यों भाई बोलते? वो क्या मतलब है भाई का? एक जात। यीशु मसीह हमारे बड़े भाई हैं, आप लोग समझ रहे हैं। आगे पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 8 अध्याय और 12 वचन में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और आगे पढ़ेंगे हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे पौलुस क्या कहता है
क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के। वही चीज यहाँ पे लिखी है। क्या आप देख पा रहे हैं? जैसे सेब का बीज सेब को उत्पन्न करता है, जो बीज यीशु मसीह हैं, जब वो मरे उनके जैसे और भी फल उत्पन्न हुए। और ऐसे ही जो क्रूस है वो एक चिन्ह के समान है। इसलिए अब यीशु मसीह अकेले नहीं है जो जगत की ज्योति है। यीशु मसीह के जी उठने के बाद उन्होंने मुझे और आपको भी ये जगत की ज्योति बनाया है। तभी यीशु मसीह ने कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेजता हूँ। और अगर तुम किसी के पाप क्षमा करोगे तो वो क्षमा किए जाएंगे, अगर रखोगे तो वो रख लिए जाएंगे। पाप क्षमा तो केवल यीशु मसीह कर सकते थे, और यही पहचान उन्होंने मुझे और आपको दी। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भी भेज रहा हूँ। हम इन वचनों को क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आप याद रखें कि हम एक जात हैं, कि हम उस ज्योति की संतान हैं। और जितना अधिक हम अपनी पहचान के बारे में जानेंगे या उस सोच में जागेंगे, क्योंकि क्रूस जो है एक चिन्ह है जिसमें आप जानते कि यीशु मसीह मेरे जगह उस क्रूस पे गए। जब यीशु मसीह क्रूस पे गए, मैं और आप उनके साथ क्रूस पे गए। जब यीशु मसीह गाड़े गए, मैं और आप उसके साथ गाड़े गए। जब यीशु मसीह जी उठे, मैं और आप उनके साथ जी उठे। और मेरा और आपका जीवन शुरू होता है, जो नया जीवन है वो पुनरुत्थान यीशु मसीह के साथ है। तभी वचन में लिखा है कि हम अपनी पहचान वो नासरत के यीशु से नहीं, क्योंकि वो शरीर में उस समय चल रहे थे, और हम यीशु मसीह को अब शरीर के अनुसार नहीं जानते, लेकिन आत्मा में वो जी उठे यीशु मसीह के साथ मैं और आप अपनी पहचान रखते हैं। तभी हम वचन में पढ़ते हैं इसके बारे में। आपको मालूम है, जब मरियम मगदलिनी यीशु मसीह के कब्र के पास गई, और जब स्वर्गदूत वहाँ पे थे, स्वर्गदूतों ने उनसे कहा कि तुम यीशु मसीह को ढूंढते हो जो क्रूसित हुए हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो जी उठे हैं। वो चाहते थे उस क्रूसित हुए यीशु मसीह के साथ पहचान में उनको ढूंढने आए थे, लेकिन स्वर्गदूतों ने कहा कि अब वो जी उठे हैं। तो मुझे और आपको भी जो अपनी पहचान रखनी है यीशु मसीह के साथ, वो शरीर में, वो नाजरत के यीशु के साथ नहीं, लेकिन जी उठे यीशु मसीह के साथ। इसलिए यीशु मसीह चाहते तो शायद पतरस को या यूहन्ना को या याकूब को, किसी को भी चुन सकते थे जो उनके साथ शरीर में चले, लेकिन उन्होंने पौलुस को चुना उस नए सृष्टि के प्रकाशन के लिए। और बेहतर होता कि वो उसे पतरस को या यूहन्ना को देते, क्योंकि वो ज़्यादातर समय उनके साथ रहे हैं, लेकिन वो उनको नहीं प्रकट किया गया, क्योंकि जो भी बातें यीशु मसीह ने ज़्यादातर शरीर में कही वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए थी। क्योंकि वो चाहते थे कि हम शरीर में यद्यपि हमने मसीह को जाना है, लेकिन हम अब से उनको वैसे ना जानेंगे, जी उठे यीशु मसीह के साथ। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे जन को चुना जो कलीसिया का सताव कर रहा था एक समय में, जो शाऊल था, उस शाऊल को बदलकर पौलुस बनाया। और हमें पौलुस के जीवन के बारे में मालूम है कि कैसे वो दमिश्क की ओर जब वो चल रहा था, कैसे जब यीशु मसीह ने अपना प्रकाशन दिया तो पौलुस की जो शारीरिक आँख थी वो बंद हुई, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो आत्मिक आँखें हैं वो खुलना शुरू हुई। तभी वो इस बात को इतने धैर्य से कहता है कि ये जो प्रकाशन मुझे मिला है किसी मनुष्य की ओर से नहीं, लेकिन स्वयं यीशु मसीह ने मुझे दिया है। और वो जो प्रकाशन या मर्म या भेद क्या था कि यीशु मसीह मुझ में जीवित है। इस बात में जागरूक किया पवित्र आत्मा ने कि जो क्रूस है वो केवल यीशु मसीह क्रूस पे गए वो नहीं है, लेकिन वो एक पहचान है कि उसके द्वारा एक नई सृष्टि में और आप बने, एक नया डीएनए, और वो शुरू हुआ एक बीज के द्वारा। और वो जो बीज मेरे और आपके अंदर है, जो अविनाशी बीज है, जो वचन के रूप में बोया गया, आपको मालूम है वो बीज है जिसके द्वारा हमने जन्म पाया। और जितना अधिक वो जो वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जब जल उस बीज में जाता है, वो बीज अंकुरित होता है। और उस बीज का स्वभाव है कि वो कभी मर नहीं सकता, वो जीवन से जीवन की ओर बढ़ता है। और इसी बीज के सामर्थ्य के बारे में हम सीखेंगे कि कैसे आप जब वचन को सुनते हैं वो जीवन आपके पास उत्पन्न होता है। तो अभी हमने वचन पढ़ा कि हम जो है ज्योति की संतान है। आपको याद है हमने ये बात सीखी थी कि ये जो सारा जो क्षेत्र है जिसमें संसार है उसे एक अंधकार का क्षेत्र कहा गया है, और मैं और आप जहाँ पे रहते हैं वो एक ज्योति का क्षेत्र है। हम पढ़ेंगे वचन में, यहीं पे 5 वचन में लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के। मतलब हम उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा हम नहीं चलते। और आगे लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। हमने सीखा वचन में कि कैसे मैं और आप हैं जो आत्मिक रूप में जागे हैं। पूरा संसार जो सो रहा है, क्योंकि वो अंधेरा, जो अंधकार है, रात में है जो लोग सोते हैं। इसलिए मैं और आप अंधेरे की संतान नहीं है, हम लोग ज्योति की संतान है। आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं,
और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वे हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो। आपको मालूम है जो प्रचार था मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, उसमें हमने सीखा था कि कैसे परमेश्वर बोलते हैं कि ये जो संसार का क्षेत्र है ये एक अंधकार का क्षेत्र है और सब लोग इस अंधेरे में सो रहे हैं। और फिर यीशु मसीह आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकाला है। और अब जो जागे हुए लोग हैं वो जानते हैं कि मैं और आप परमेश्वर पिता के प्रिय पुत्र हैं। पूरे जीवन भर मैंने जो बुरा था उसको अच्छा कहा है और अब परमेश्वर पिता ने मुझे चुन लिया है दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए उनके अद्भुत कामों को। अब मैं और पिता एक हैं। जिस क्षण आदम और हवा ने वो पाप का फल खाया, आपको मालूम है वो अलगता ही उनके प्राणों में आ गई। इसलिए आज भी जो हमारा जो कुश्ती है या जहाँ पे शैतान जो है युक्ति लेके आता है वो हमारे प्राणों में, हमारे मन में है, हमारी सोच में, हमारी कल्पनाओं में। वो दिखाता है कि परमेश्वर पिता जो है वो बहुत दूर है, कि वो पास नहीं है। और पुत्रत्व की पहचान क्या है? यीशु मसीह किस चीज़ को लेके आए? यही कि अब जो यीशु मसीह का आत्मा है अब वो मेरे और आपके अंदर है। वो उसका विश्वास है जो मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है। तभी हमने सबत के दिन में देखा था जितने भी चमत्कार हुए, आपको मालूम है उसके बाहर जितने भी चमत्कार थे लोगों का विश्वास कार्य किया कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। पर सबत के दिन जितने भी चमत्कार लिखे गए उसमें कहीं पे भी विश्वास के बारे में नहीं लिखा, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं अपने विश्वास को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको चंगा करने के लिए। इसलिए जब हमने सुसमाचार ग्रहण किया, मैंने और आपने यीशु मसीह में उस विश्राम में, उस सबत में प्रवेश किया, तो कल्पना करें आपके लिए फिर कौन सा विश्वास कार्य कर रहा है। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि समस्या है आपके आर्थिक जीवन में, हो सकता है समस्या है आपके स्वास्थ्य में, आपके पारिवारिक जीवन में, लेकिन जितना अधिक आप विश्राम करते हैं इस बात में कि पिता कि आपका जीवन मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर से बहता है, फिर हम अपनी सारी जो चिंताएं वो परमेश्वर पिता को देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम अनाथ नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। और इस एकपन की सोच के कारण जितनी भी समस्या हमारे आसपास है वो सब की सब हल होती है। कभी भी आप अपने आप को परमेश्वर पिता से अलग ना देखें। आपको मालूम चाहे कुछ भी होने दो, आप कभी भी अपनी पहचान जो है शरीर से ना लें, कभी भी दोष ना लगने दें, क्योंकि हर एक जो शरीर के काम है जो हमारी पहचान के विरुद्ध में उठते हैं। आपको पता है यीशु मसीह शरीर में आए मेरे और आपके लिए, वो दोष अपने शरीर में ले लिया ताकि आज मैं और आप अपने शरीर से पहचान ना ले कि मैं और आप शरीर में कभी सिद्ध नहीं चल सकते थे, कोई और यीशु मसीह आए शरीर में वो सिद्ध चाल चलकर, ताकि आज जो मेरी और आपकी जो वो कीमत थी सिद्ध होने की शरीर में, वो सब कुछ यीशु मसीह में पूरा हुआ। वो विधियों का लेख जो मेरे और आपके खिलाफ में था उसको उन्होंने क्रूस पर कीलों से लटका दिया, और आज मेरी और आपकी जो पहचान आती है वो आत्मा से आती है, क्योंकि लिखा है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मैं और आप अब आत्मिक मनुष्य हैं। मेरा जो पुराना मनुष्यत्व है वो मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया है। अब मैं जीवित नहीं हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। वो विश्वास के द्वारा मैं एक नई सृष्टि हूँ और अब मैं अपनी पहचान शरीर से नहीं लेता, लेकिन मैं अपनी आत्मिक पहचान में चलता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 53 वचन। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ। ये जितने भी वचन है ये एकपन के बारे में है। ये जो प्रभु की मेज़ है जब इसमें हम शामिल होते हैं वो हमारे एकपन के बारे में बताता है। तभी यहाँ पे वचन में इस प्रकार लिखा गया है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठूंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएंगे
मेरे कारण जीवित रहेंगे। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। आपको मालूम है जब हम उस रोटी में शामिल होते हैं ये चिन्ह है कि हम उसके मांस के साथ एक हैं। जब उस लहू में शामिल होते हैं ये यादगारी है कि मेरे जितने भी पाप हैं वो सब जो हैं यीशु मसीह ने शुद्ध कर दिए। क्योंकि हर एक जो आपके शरीर में बीमारी या उसके लक्षण है उसकी जो जड़ है वो पाप है। इसलिए जब वो पाप चले गया तो बीमारी कैसे हमारे शरीर में रह सकती है। इसलिए जब भी हम उस प्रभु की मेज़ में शामिल होते हैं, जब हम मांस और लहू में सहभागी होते हैं, एक चिन्ह है और एक यादगारी है कि अब मैं यीशु मसीह के साथ एक हूँ। इसीलिए कहा गया कि इसे समझ के साथ करें, और जितना अधिक आप इसे समझ के साथ करेंगे आप जानेंगे कि अब आपकी पहचान शरीर से नहीं है, वो नए बीज से आपने नया जन्म पाया है। आपकी जो संसार है आपके शारीरिक माता पिता से नहीं आती, क्योंकि अगर कोई भी श्राप अगर पीढ़ी से चला है, आपका जो लहू है जो आपकी पीढ़ी है वो बदल चुकी है, तो कैसे कोई श्राप फिर आपके शरीर में रह सकता है। क्योंकि सब कुछ लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। अब मेरी और आपकी जो पहचान है वो आदम से नहीं आती। अगर कोई भी बीमारी का लक्षण अगर आपके शरीर में दिख रहा है, आप जानेंगे कि आप उसके साथ पहचान नहीं रखते। आपकी पहचान ये है कि आप एक आत्मा है, और जितना अधिक आप इसमें बने रहेंगे आप देखना वो हर एक जो लक्षण भी है, वो बीमारी भी है, वो आपके शरीर से चली जाएगी। क्योंकि फिर वो पवित्र आत्मा है जो इस नाशवान शरीर को जीवन दे रहे हैं। इसलिए इस पहचान में जागना बहुत ज़रूरी है कि जो मेरा पुराना मनुष्यत्व है वो मसीह के साथ क्रूसित हो चुका है, वो चला गया है। अब मैं अपनी पहचान जी उठे यीशु मसीह के साथ करता हूँ, और जितना अधिक मैं इस कार्य को करता हूँ वो जो सारे लक्षण हैं वो गायब होते हैं। इसलिए अब मैं ये नहीं देखता कि मेरे पापा को या मेरी मम्मी को, मेरे दादाओं को, परदादाओं को कौन सी बीमारी होगी और शायद मुझे भी हो सकती है। अब मैं उनके वंश से नहीं हूँ, अब मैं अपने पिता जो स्वर्गीय पिता हैं उनके वंश से हूँ। और उनकी विरासत क्या है, उनमें कोई भी बीमारी नहीं है, और वैसे ही मैं और आप है। और सब कुछ शुरू होता है एक बीज के द्वारा। और इसीलिए हर बारी जब हम प्रभु की मेज़ में शामिल होते हैं ये एक चिन्ह के समान है, एक यादगारी के समान है, याद दिलाने के लिए कि हम एक नई सृष्टि हैं, एक नए मांस और लहू में से भागी हैं। क्योंकि बहुत से लोग इसका जो भेद है, इसका मर्म जो है अभी तक नहीं समझ पाए। बहुत से लोग इस एकपन के बारे में अभी तक नहीं जागरूक हुए कि जब यीशु मसीह क्रूस पे गए उन्हें नहीं मालूम कि मैं और आप उसके साथ गए। जब यीशु मसीह गाड़े गए मैं और आप उनके साथ गाड़े गए, और जब यीशु मसीह जी उठे मैं और आप जी उठे। और ये हमारी नई पहचान है। और हर एक वक्त जब मैं उस मेज़ में शामिल होता हूँ ये यादगारी है कि मैं एक नई सृष्टि हूँ। इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जब तुम ऐसे करोगे, प्रभु की मेज़ में शामिल होते, तो इसे मेरी यादगारी में करना। और इसीलिए आप इस पहचान में रहते हैं कि हाँ, यीशु मसीह आपका लहू है जो मेरे अंदर है, आपका जो जीवन है मेरे अंदर वास करता है। जितना अधिक हम इस याद में हम आते हैं उतना अधिक चंगाई को अपने शरीर में देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वचन में से दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, यहाँ पे लिखा है, उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर के सहीपन बन जाए। और सहीपन शब्द का अर्थ है एक ऐसे व्यक्ति जिसने कभी पाप नहीं किया। क्योंकि हर एक चीज़ में आप कोई भी काम करते हैं वो दोष लगाने वाला आपके विवेक में दोष लगाता है, और उस दोष के कारण क्या है, मृत्यु उत्पन्न होती है। और वो दोष है जो हमें गिराता है, और हम उस झूठ पे विश्वास करते हो। जब हम उस झूठ को निकालते हैं और इस बात की घोषणा करते हैं कि मेरे काम नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का लहू है जो मुझे सही बनाता है, और यीशु मसीह है जो मुझे योग्य बनाता है हर बातों के लिए, क्योंकि मैं अब उसका प्रिय पुत्र हूँ। आप देखेंगे आपके जीवन के हर एक छोटे छोटे क्षेत्र में कैसे दोष जो है आपके विवेक में आने की कोशिश करता है। और जब आप अपने आप को शरीर के पहचान से अलग करते हैं
क्योंकि वो दोष मनुष्य के विवेक में आया जिस क्षण आदम और हवा ने उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल में वो शामिल हुए, उस फल के खाने के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा दोष उनके विवेक में आ गया। तो जो सही और गलत है वो बताता है। जब भी हम पाप करते हैं या दोष लगता है, बोलते हैं अरे आपने गलत किया और इसका फल मृत्यु होगा। लेकिन मैं और आप अब उस वृक्ष से नहीं जुड़े। जब यीशु मसीह मेरे सपन में आए थे, उन्होंने मुझे बताया था कि वो जीवन के वृक्ष हैं जिसके साथ हम जुड़े हैं। ये जो बातें अब आपके ऊपर लागू नहीं करती, जो मनुष्य लोगों के लिए है, इसलिए आप उसके अनुसार ना चले जो संसार आपको बता रहा है। वो कौन सी बातें बता रहा है? मैंने आपको बताया था कि संसार सब चीज़ों से आपसे बात करता है। वो एक बीज के समान है जो हमारे प्राणों में आ रहे हैं, और हम उन बीजों को ग्रहण नहीं करते जो संसार से हैं। केवल परमेश्वर पिता के बीज हैं जो हम ग्रहण करते हैं हमारे प्राणों में। लिखा है अब आप एक नई सृष्टि हैं, एक नई जात। आप कैसे एक नई जाति है? क्योंकि आपने उस अविनाशी बीज के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया। जो परमेश्वर के साथ जुड़ा है वो उसके साथ एक आत्मा है। इसीलिए वचन में लिखा है कि अब परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ एक है। इसलिए मैंने जब सपने में देखा यीशु मसीह को, तो वो मैंने देखा मैं हूँ। तो मैंने जिनको देखा वो वैसे ही था। अगर मेरा और यीशु मसीह का संतान है तो वो कैसा दिखेगा, वैसे ही मैंने उन्हें देखा। वो मेरी आंखें थी, मेरे जैसे कान, नाक, और यही एकपन है। दो लोग एक बन रहे हैं। और जैसे आप विवाह में हैं, अगर आप पति पत्नी हैं, तो उस एकपन का फल है आपकी संतान। और जब आप संतान को देखते हैं, आप कहते हैं अरे ये तो मम्मी पे गया या पापा पे गया है। तो सपने में मैंने देखा मैं यीशु मसीह के समान दिख रही हूँ, और यही है जो एकपन को दिखाता है। तो जो एक है उनको आप कैसे आप अलग कर सकते हैं? क्योंकि मेरे सपने में देखिए मैंने कोई भी अलगताई नहीं देखी। आपको मालूम है, अगर एक बच्चा है, आप बच्चे में से कभी भी आप ना ही माता को ना पिता को आप अलग कर सकते हैं। तो अगर एक बच्चा कहीं पे जा रहा है तो वो माता का और पिता दोनों का अंग है जो साथ में जा रहा है। ये एक उदाहरण है आपको समझाने के लिए। और यही अर्थ है जब लिखा है कि मैं मर गया, मसीह मुझ में जीवित है। तो वो जो अलगताई है वो कहाँ पे आती है? हमारे मनों में, हमारे प्राणों में आने की कोशिश करती है। तभी जो वचन लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने एक किया है उसे किसी को भी अलग ना करने दे। बहुत सी बार हम इस वचन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं जो विवाह से है, लेकिन वो मेरे और आपके लिए भी है कि हमारा शारीरिक मन हमें यीशु मसीह से अलग ना देखने पाए, क्योंकि वो अलगताई केवल हमारे प्राणों में आती है। और मेरा और आपका कार्य केवल इतना ही है कि हम विश्वास करें अपनी पहचान में जो पिता ने मेरे विषय में कही है। आप विश्वास करें कि हाँ, मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ, मैं और पिता एक हैं। उन वचनों पर विश्वास करें जो आपके विषय में है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और जितना अधिक आप सत्य में जागेंगे जो आप हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ, जीवन हूँ, तो आप देखना जो आपके काम भी हैं वो उसी पहचान पे आधारित होंगे। लोग बार बार गिरते हैं क्योंकि वो अपनी पहचान में नहीं, वो दो मन के साथ है, संदेह के साथ है कि क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं आत्मा हूँ। लेकिन जितना अधिक हम एकपन होते हैं अपनी आत्मिक पहचान के विषय में, आप देखेंगे कि वो हर एक जो शरीर है, जो शरीर के काम है, वो आपके आत्मिक पहचान के साथ मेल खाएंगे। क्योंकि अब आप एक मन है अपनी पहचान के विषय में। मैं और आप संदेह के साथ या दो मन के साथ चलने वाले नहीं है। क्योंकि वचन में हमने क्या पढ़ा था कि जो शरीर का दिया है वो आँख है, हमारी सोच है। और यदि तुम्हारी आँख अगर निर्मल है या एक है तो सारा शरीर जो है वो जियाला होगा। क्योंकि ये वचन में है कि अगर हमारी जो शरीर का जो दिया है, जो आँख, हमारी जो सोच है, हमारा मन है, हम संदेह के साथ नहीं है, तो हमारा जो सारा शरीर है वो जियाले के साथ होगा। वो पुनरुत्थान जीवन, वो ज्योति जो आत्मा से है, फिर वो प्राण से शरीर में और फिर प्रगटीकरण में वो दिखाई देती है। लेकिन वो शुरू होता है जब हम एक मन होते हैं अपनी पहचान के विषय में जो पिता ने मेरे विषय में कही है। आगे पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और 9 वचन। यहाँ पे लिखा है इस प्रकार, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज, वो जो अविनाशी बीज है, उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। एक और ट्रांसलेशन में इसमें लिखा गया है कि वो व्यक्ति कभी पाप या पाप में रह नहीं सकता क्योंकि उसका बीज उसमें बना है। जिस क्षण आपका नया जन्म हो गया, आपको मालूम है वो अंदर से आप लोग बुरा नहीं करना चाहते कभी भी। हो सकता है कि कई बार हम गिरे, लेकिन सारी जो चीज़ें आपके अंदर है वो सचमुच पिता के समान बनना चाहती है क्योंकि वो बीज आपके अंदर है। और हो सकता है आप गिरे लेकिन आप फिर से खड़े होंगे, आप अपनी पहचान में चलते हैं क्योंकि उसका बीज हमें बना हुआ है। और जिनके अंदर बीज है वो पाप कर नहीं सकते, क्योंकि मेरी और आपकी पहचान शरीर से नहीं आती
लेकिन उस वचन से आती है जो पिता ने मेरे और आपके बारे में कहे। अब इसका अंगीकार करना शुरू करें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आप जानेंगे कि जो पाप है वो आपके स्वभाव में नहीं है। अब उसको आप इतना महत्व मत दें कि पाप इतना महान है, इतना आकर्षित है कि हम उस पर गिरना चाहते हैं। आपको मालूम है सत्य ये नहीं है। शैतान ने जो है लोगों को भरमाया है और फिर पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोलता है और फिर आप देखते हैं जो असली में जो अच्छा है वो कैसा है। इस वचन को हम यशाया में पढ़ते हैं कि जो पुत्र है वो कैसे जान पाया जो अच्छे और बुरे के बीच में भेद है। उसको वो दही और दाख मधु खाकर और इतनी अच्छाई उसे मिली कि वो सीख गया अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो अच्छा और बुरा नहीं देते, लेकिन वो इतना अच्छा देते हैं कि फिर कोई बुरा आता है हम सीखते हैं कि जो बुरा है वो परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है। और यही जो परमेश्वर पिता का हृदय है मेरे और आपके प्रति, और यही जो है अनुग्रह है। आगे पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 26 वचन। यहाँ पे यीशु मसीह जो है स्वर्गीय राज्य को एक बीज के दृष्टांत से बता रहे हैं। जब भी यीशु मसीह का वर्णन हुआ है उनको चरवाहा के रूप में हमने देखा है, चरवाहा और भेड़ के रूप में। लेकिन जब भी राज्य की बात होती है तो वो बीज का या बीज बोने वाले का उदाहरण लेते हैं, या फिर वृक्ष का उस बीज के द्वारा क्या उत्पन्न हो रहा है। इसलिए आइए हम उस बीज के बारे में देखेंगे। मरकुस 4 उसका 26 वचन यहाँ पे लिखा है, फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसा कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वे बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वे ना जाने पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पहले यहाँ पे लिखा है पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसियां लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि केवल वचन को आप सुनते रहिए, केवल वचन को सुनते रहिए। वो वचन सुनने के द्वारा क्या होगा, उसके द्वारा क्या हो रहा है, जब आप वचन को सुन रहे हैं, वो पुत्र तक के सच्चाई के वचन को जब आप सुनते हैं, वो हर एक वचन बीज के समान आपके प्राणों में बोए जाते हैं। और ये ऐसी है जैसे हमने वचन पढ़ा एक मनुष्य के बारे में कि वो बीज बोता है और बीज बोने के बाद वो आराम से रात में विश्राम करने चले जाता है और फिर वो जागता है, देखता है जो बीज का स्वभाव है, स्वभाव से फल उत्पन्न करता है और उसको मालूम ही नहीं है वो कैसे होता है। और क्या होता है, एक दिन जो है वो फसल जो है तैयार हो जाती है, कटनी आ जाती है। और वही जो है मेरे और आपके साथ हुआ है। जितना अधिक हम वचन में सुनते हैं बार बार, आपको मालूम जो भी इच्छा हमारे रही होती है, हम जागते हैं और हम कटनी को देखते हैं, हमें मालूम ही नहीं वो कैसे आई, क्योंकि वो सामर्थ्य है उस बीज की, वचन की, जो हमारे हृदयों में, हमारे प्राणों में बोया जाता है। हमारे पूरे जीवन काल में आपको मालूम है संसार के द्वारा वो बीज बोए गए। और अब क्या हो रहा है, जब हम उस नए जो अविनाशी बीज है उस वचन के बारे में हम सुनते हैं, वो बीज जब हमारे प्राणों में गिरता है कि जो जंगली बीज, जंगली पौधे जो संसार के द्वारा बोए गए उनके बारे में आप परवाह मत करो, आप केवल उस जीवित वचन को सुनो, वो अविनाशी बीज। इसलिए मुझे फर्क नहीं है कि आपका अनुभव क्या रहा है पहले जीवन में, लेकिन अभी आप केवल वचन को सुने। आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आपको मालूम है आपका जन्म अविनाशी बीज के द्वारा हुआ और अब हम क्या कर रहे हैं, उस बीज को पानी दे रहे हैं। तो क्या आपको मालूम है वो बीज जो है वो मृत्यु को नहीं लेकिन केवल जीवन को उत्पन्न करेंगे। और फिर समय आएगा जब आप अपने आसपास देखेंगे वो कटनी का समय आ चुका होगा। एक गवाही है जो हमारी कलीसिया में उत्पन्न हुई, एक जन है जहाँ पे वो काम करते हैं, वहाँ पे जैसे वो वचन सुनते रहे, अचानक से उनको जो है एक प्रमोशन मिली और उनकी सैलरी बढ़ गई। और उन्होंने इतना उसके बारे में मांगा भी नहीं था, लेकिन वो उन्होंने अपने जीवन में देखा, क्योंकि वो बीज हैं वो अंकुरित हुए उस समय। और दूसरे ने गवाही दी कि उनको जो है अपने जॉब में प्रमोशन मिला, किसी को किसी और क्षेत्र में उन्नति मिली। और ये कैसे हुआ कि सुनने के द्वारा जब पानी दिया गया, हम लोग उस कटनी के मौसम में हम लोग जाग उठे। क्योंकि एक पुत्र के लिए कुछ भी बाहर से अंदर नहीं आता, सब कुछ अंदर से बाहर है। क्योंकि वो मनुष्य के लिए बाहर से अंदर था, लेकिन जब हम इस पहचान में जागे कि हम अब परमेश्वर के संतान हैं, सब कुछ हमारे जीवन के बारे में अब अंदर से बाहर है। आगे हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय को हम पढ़ेंगे। उसके 6 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया।
इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। और ऐसे ही वचन में पढ़ा कि एक बीज बोने वाले ने बीज बोया और वो सो गया, और जब बीज से फल उत्पन्न हुए उन्हें मालूम भी नहीं है कि वो कैसे हुए, क्योंकि वो परमेश्वर है जो बढ़ाने वाला है, वो परमेश्वर है जो जीवन देते हैं, वो परमेश्वर है जो उन्नति की ओर लेके चलते हैं। इसलिए आज जो आप वचन सुन रहे हैं ये आपके प्राणों में जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पिता हैं जो इस जीवन में बढ़ोतरी को लेके आएंगे। लेकिन मेरा और आपका कार्य क्या है? हम विश्वास योग्य हो सकते हैं सुनने के लिए, उन बीजों को अनुमति देते हैं हमारे प्राणों में गिरने के लिए। मुझे याद है जब मेरी मम्मी जो है यीशु मसीह में आई, तो उस वक्त यीशु मसीह ने मुझे एक बात को कहा था कि आप जो है इनके बीच में और मेरे बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका और परमेश्वर पिता का एक व्यक्तिगत रिश्ता है। और उन्होंने कहा कि प्रिया, आप इन जो मौके जो मुझे उनके साथ मिलते हैं उसे आप ना लो, मुझे वो कार्य उनके जीवन में करने दो। क्योंकि जिस समय में वो नए नए राज्य में आए थे, मैं चाहती थी कि वो कुछ प्रचारक कुछ सुने और ये वाले प्रचार सुने, और जो मैं भेजती थी मम्मी कहती थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं। और मैं केवल मम्मी को बोलती थी, मम्मी आप केवल सुनिए उसे, चाहे आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ आप सुन सकते हैं। और बस केवल इतना कहा था मैंने, और मैं भूल भी चुकी थी उसके बारे में। और आपको मालूम है एक दिन क्या हुआ? उन्होंने वैसे ही किया, वो वचन को सुनते रहे, और एक दिन वो जागे और क्या उनकी आंखें खुल गई, और उनको मालूम हुआ, वो जाने इस प्रकाशन में कि अरे हाँ, मैं सहीपन हूँ यीशु मसीह की। वो सहीपन का अर्थ क्या है वो सब कुछ वो समझ पाए। पर क्या वो शारीरिक मन से चले? नहीं, क्योंकि वो जो अविनाशी बीज है वो एक अलौकिक, एक अद्भुत बीज है। इसलिए मैं लोगों को उत्साहित करती हूँ कि आप शरीर के मन से या शरीर की बुद्धि से परमेश्वर को समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि सारा संसार जो है एक समझ के साथ चलता है जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से है। वो देखता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन एक पुत्र के रूप में मेरे को और आपको सौभाग्य मिला है कि हम वो जो समझ का आत्मा है उसके साथ हम सहभागिता करते हैं। वो जीवित है, और जब समझ का आत्मा आपसे बातचीत करता है, वो चीज़ें जो छुपी हुई थी वो प्रगटीकरण में आती हैं। वो बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, हर एक जो आत्मा है वो यीशु मसीह के साथ है, और वो जीवित है और एक उद्देश्य के लिए रखी गई है। तो वो कौन था जिसने मेरी मम्मी को वो सारे प्रकाशन एकदम से उनको आ गए? वो समझ का आत्मा है, वो परमेश्वर है जो उन्नति लेके आते हैं। तो उन्होंने केवल सुना, वचन को सुनते रहे, और एक दिन वो वचन जीवित हो गया उनके अंदर। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, ये इसके बारे में नहीं है कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं इस क्षेत्र में, लेकिन क्या केवल आप वचन को सुन सकते हैं? क्योंकि ये वचन प्रकाशन है, और एक समय आता है जब आप देखते हैं कि हाँ, ये सच्चा सुसमाचार है, और फिर आप किसी जन के साथ बैठेंगे, केवल सुसमाचार नहीं, लेकिन आप उसको जीवन देंगे फिर, क्योंकि जीवन देना एक पुत्र का स्वभाव है, क्योंकि आपके जो शब्द हैं वो आत्मा और जीवन है। और फिर जब आप किसी को बोलेंगे यीशु मसीह, वो शब्द को समझेंगे, क्योंकि मैं और आप एक दूसरे क्षेत्र से हम लोग कार्य करते हैं। मुझे और आपको संसार की रीति नहीं चाहिए जिसे हम किसी लोग को समझा पाए। मैं और आप स्वयं जीवन है, वो पिता को देख सकेंगे मेरे और आपके अंदर। जब भी आप किसी से बात करते हो, वो पिता है जो पुत्र से बात करते हैं, और वो जो खोए हुआ पुत्र है वो अपने पिता की आवाज़ सुनेंगे, वो पहचानेंगे पिता की आवाज़ को, क्योंकि एक पुत्र की विरासत यही है कि वो अपने पिता के शब्द को पहचानते हैं। इसलिए लिखा है कि मेरी जो भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती है, वो विरासत है जो मुझे और आपको मिली है। सब कुछ जो मेरे और आपके बारे में है वो उसी समान है जैसे यीशु मसीह है, क्योंकि हम एक नई सृष्टि हैं। हमने एक प्रचार को किया था कि कैसा होता है परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए, और हमने देखा था कि नए नियम में जो भाषा है वो पुत्र की भाषा है। इसलिए जब भी कुछ भी आप करते हैं, जैसे ये हाथ भी जब मैं ऊपर कर रही हूँ तो यीशु मसीह मेरे साथ एक है। जब मैं बोल रही हूँ ये शब्द यीशु मसीह बोल रहे हैं। सब कुछ आपके और यीशु मसीह के बारे में अब एक है, और जितना अधिक आप इस एकपन को थामे रहते हैं, क्योंकि सारी वस्तु आएंगी इस एकपन से आपको अलग करने के लिए, लेकिन मैं और आप इसमें बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि पिता ने ये मेरे विषय में कहा है। आप मेरा विश्वास करें, जब आप इस सोच के साथ चलेंगे, वो सारी जो समस्याएं आपके सामने घुटने टेकेंगी। और यही अर्थ है उस वचन का कि जो डालियां हैं दाखलता में बनी रहें, और फिर उस एकपन के द्वारा जो जीवन दाखलता में है वो फिर डालियों में भी बहने पाता है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 14 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे भी जो है वो बीज और भूमि के बारे में लिखा है। लूका का सुसमाचार उसका 8 अध्याय और इसके 4 वचन से पढ़ेंगे, बीज बोने वाले का दृष्टांत।
जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों के साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके कान सुनने के कान हो वह सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। दृष्टांत का अर्थ ये है कि बीज परमेश्वर का वचन है। इसलिए हमने पढ़ा कि उसके अविनाशी वचन के द्वारा हमने जन्म पाया। वो जो शब्द, वो जो अविनाशी वचन, जो वचन है, उसका जो ग्रीक जो शब्द है वो है लोगोस, मतलब लिखा हुआ वचन। जब हमने ग्रहण किया, और आपको मालूम है जो लिखा गया कि जो विश्वास है वो वचन सुनने के द्वारा आता है, वो कौन सा वचन है? वो जो वहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है परमेश्वर का वचन, वो जो ग्रीक शब्द है वो है क्रिस्तोस, और वो रीमा शब्द है, वो जीवित शब्द है, वो जीवित वचन है। और वो जो प्रकाशन, वो जो भेद, वो मर्म आपको एकदम से प्रकट हुए, क्योंकि वो वचन जीवित है। परमेश्वर पिता वचन के द्वारा आपसे बात करते हैं। तभी यहाँ पे लिखा 11 वचन में, दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके उद्धार पाए। आपको मालूम है, हर एक बारी जब हम वचन को सुनते हैं, सुनकर उस पर अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भेद, वो प्रकाशन जो है वो अध्ययन करने पे प्रकट होते हैं। और चाहे वो एक वचन क्यों ना हो, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं बीमार थी, जो रूमेटोइडिस की बीमारी मुझे थी, केवल एक वचन मेरे पास था कि मैं उसके पुत्र हूँ और बीमारी मेरे स्वभाव में नहीं है। और ये वचन आपको कहीं नहीं मिलेगा बाइबल में कि मैं पुत्र और मैं बीमार नहीं पड़ सकता, लेकिन ये प्रकाशन है जो बहुत से वचनों से मिला कि मैं उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगा हूँ, मैं अब एक नई सृष्टि हूँ। और मैं सोचने लगी कि यीशु मसीह क्रूस पे गए किस चीज़ के लिए? उन्होंने मुझे अब पुत्र बनाया अपना। अब मैं बीमार पड़ नहीं सकती, वो ही जो है प्रभु की मेज़ है, मैं उसके साथ एक हूँ। और मैं केवल इन शब्दों में, इन वचनों पे अध्ययन कर रही थी, और मैंने अपनी सारी दवाइयाँ बंद कर दी। जो बीमारी 8 महीने से मेरे शरीर में थी, जब मैं अपनी पहचान के बारे में एक मन हुई, उस वचन पे मैंने विश्राम करना शुरू किया कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है ये सत्य है। आपको मालूम है, सारे जो लक्षण है बीमारी के वो चले गए। और सिर्फ रूमेटोइडिस बीमारी नहीं, हर एक बीमारी जो मेरे शरीर में थे वो सब छोड़ के चली गई। तो जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, वो आपकी हर एक वो बीमारी को या समस्या को नहीं देख रहे वो कि अच्छा यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ऐसा है। लेकिन यीशु मसीह स्वयं जानते कि वो जीवन है। आपके प्राणों में कहीं ना कहीं वो झूठ का बीज है, क्योंकि जब वो झूठ का बीज निकाला जाता है, क्या होता है, जीवन जो है फिर बहने पाता है। और मैंने उस जीवन को बहते हुए देखा मेरे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि मैं जाग गई मैं अपनी पहचान में कि मैं कौन हूँ। हमारे कलीसिया में एक जन थे जिनको समस्या थी आर्थिक क्षेत्र में, और उन्होंने कहा कि मैं 8 साल से अपने आर्थिक क्षेत्र में मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने कहा आप मुझे केवल 2 महीने दीजिए, और मैं बस चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सुने। तो उन्होंने कहा कि मेरी समस्या जो ये है, लेकिन आप मुझे जो है सहीपन के बारे में सुनने के लिए बोल रहे हैं। और मैंने कहा हाँ, मैं समझती हूँ आपकी समस्या को। और मैंने कहा कि ये जो प्रार्थना की समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पिता आपको आशीष नहीं देना चाहते, लेकिन वो जो जंगली बीज हैं वो प्राणों से निकाले जाने चाहिए। और जितना अधिक वो वचन को सुनते रहे और जागे अपनी पहचान में, तो जो पिछले 8 साल में नहीं हुआ था वो काम 1 महीने में पूरा हो गया। एक ऐसा आइडिया पवित्र आत्मा ने उनको दिया जिनके द्वारा उन्होंने बहुत धन बनाया। और वो पहले से था, उनको 8 साल पहले मिल सकता था, लेकिन कई बार क्या होता है, हम दीवार के इतने पास हैं कि हमें कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा पीछे हटें और वचन की ओर जाएं। क्योंकि जब भी समस्या आती है, मैं उत्साहित करती हूँ कि आप 2 मिनट लीजिए और आप सोचिए कि वो समस्या किसके पास आई है। क्योंकि जितना अधिक आप अपने समस्याओं के बारे में सोचना बंद करते हैं और जब आप वचन की ओर आते हैं, क्योंकि स्वयं वचन में वो जीवन है, वो वचन मेरे मार्ग के लिए स्वयं उजाले के समान है। इसलिए जब मैं भी अपने आप को समस्याओं में गिरी हुई पाती हूँ, मैं केवल वचन को सुनती हूँ और वो वचन बात करता और अचानक से वो आंखें खुलती और मैं देखती हूँ कि अच्छा ये है।
और बहुत सी बारी वो जो उत्तर है उन समस्या का यही है कि अपनी चिंताओं के पीछे मत भागो, अपनी समस्याओं के पीछे मत भागो, क्योंकि तुम उसके प्रिय पुत्र हो। क्योंकि जब जब हम चिंताओं के पीछे, अपनी समस्याओं के पीछे भागते हैं, इसका मतलब हमारे पास वो समस्या है, वो एक फंदे के समान है, जैसे कुछ बांधा हुआ एक रस्सी में और हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। लेकिन वचन में इस बात को लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करना। लेकिन संसार सिखाता है कि आप चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं, आप जिम्मेदार बनते हैं और ऐसे ही आप बड़े बनते हैं। लेकिन जो चिंताएं हैं वो अन्य जातियों के लिए लिखी है मत्ती के सुसमाचार में, कि अन्य जातियों के पास पिता नहीं है इसीलिए उनको चिंता करना है, लेकिन मेरे और आपके पास एक स्वर्गीय पिता हैं और उनके वचन है कि तुम किसी बात की चिंता मत करना। इसलिए जो पुत्र जो हैं वो अपने चिंताएं अपने सोच विचार से नहीं चलते, वो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। आपको मालूम है मेरे जीवन में एक अनुभव है, एक गवाही है। एक समय था मेरे जीवन में जब समस्याएं जो है मेरे जीवन में आई थी और मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी समस्याओं को जो है किसी से भी मैं बांटूं या किसी को भी मैं वो बताऊं। और मैं इस बात का अंगीकार करते थे कि परमेश्वर पिता आप जीवित हैं, आपके वचन में से बातचीत करते हैं और इस क्षेत्र में भी मैं अपने आप को जयवंत होकर देखूंगी और हर एक चीज़ में मैं अपने आप को शांत होता हुआ देख रही थी। और वो जो आत्मिक मनुष्य था वह उसने जो शारीरिक मन है जो बेचैन था, जो बेचैन हो रहा था, उसके ऊपर राज्य किया। और उस दिन एक जन ने मुझे कॉल किया बिलवर्ड से और एक उत्साहित करने के लिए एक वचन दिया। और वो उसी समय हुआ जब मैंने कहा पिता मैं फ़ोन उठाकर किसी को भी कॉल नहीं करूँगी, मैं केवल इंतज़ार करूँगी आपसे सुनने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत अद्भुत हैं और मुझे पता है ये सिर्फ मेरी चिंताएं हैं, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी। और उस समय किसी जन ने मुझे कॉल किया और उत्साहित करने के लिए वचन दिया और ये वही वचन था जो मैं सुनना चाहती थी। कि मैं जानती हूँ कि मैं अगर फ़ोन उठाती किसी से भी बात करती वो शांति मुझे कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती थी जो मुझे मिली जब मैंने इंतज़ार किया। और उन व्यक्ति ने मुझे फ़ोन उठा के कॉल किया, वो भी नहीं जानते थे वो वचन का क्या अर्थ है क्या है, लेकिन जो उस क्षेत्र में मुझे पानी चाहिए था वो पानी मुझे मिला। और अब इसका जो सारा जो धन्यवाद है, महिमा जो है वो परमेश्वर पिता को जाती है कि सच में आप कितने महान हैं। इसलिए हमेशा आप पहले परमेश्वर पिता के पास जाएं। आगे हम पढ़ेंगे, हम इसके बारे में पढ़ रहे थे कि जब हमारे पास समझ नहीं है तो शैतान जो है आकर उस वचन को चुरा ले जाता है। और आगे लिखा है वचन में 13 वचन में, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। आपको मालूम है जो परीक्षा है वो केवल पाप नहीं है, वो जो समय जो यीशु मसीह जंगल में रहे वो परीक्षा का समय था। और वो परीक्षा किस चीज़ की थी? उनके पुत्रत्व की पहचान के बारे में संदेह उत्पन्न करने के लिए। इस पत्थर को कहो कि ये रोटी बन जाए और जब ये पत्थर जो है रोटी बन जाएंगी तब जो है आप परमेश्वर के पुत्र होंगे। आप यहाँ ऊंचे से कूद जाओ और अगर स्वर्गदूत जो है आपको बचाएंगे तब आप परमेश्वर के पुत्र हो। उसे परीक्षा कहा गया। और यहाँ पे लिखा है कि जब वचन गिरता है और जब परीक्षा की समय आती है, जड़ ना होने के कारण क्या है वो फलता नहीं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ हर एक बारी जब आप सत्य को सुनते हैं वो चीज़ें आएंगी, परीक्षाएं उस सत्य को बाहर निकालने के लिए। तो परीक्षा क्या है? जिस क्षण मैंने सुना कि पुत्र की कोई भी चीज़ गुम नहीं होती, उसी समय जो है सारी वस्तुएं गुम होना शुरू हो जाती हैं। और वो समय है जब हम अनुभव को, उस सत्य को हमसे अलग नहीं करने देते। वैसे ही था जैसे यीशु मसीह के जीवन में हुआ कि कुछ कार्य के द्वारा आप बताओ कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। कोई भी वस्तु को आप अनुमति नहीं देते बताने के लिए कि आप कौन हैं। मैं और आप उसके पुत्र हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि पिता हमें कहते हैं। और यही होता है जब वचन चट्टान पर गिरता है, परीक्षा के समय आती है तो वो फल नहीं फलता क्योंकि उसकी जड़ें नहीं है। और वैसे ही कई लोग मुझे बोलते हैं कि प्रिया मुझे जॉब नहीं मिली, मैं पुत्र हूँ तो क्यों बुरा अनुभव मेरे जीवन में रहा। इसका मतलब आप अपनी पुत्रत्व की पहचान जो है अनुभव पे आधारित कर रहे हैं। तो कल्पना करें कौन आपसे बात कर रहा है, किसकी पहचान आपने ले रखी है। क्या सच में आप अपने परमेश्वर पिता के वचन पे विश्वास कर रहे हैं? ये सत्य है कि हाँ परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन क्या आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हैं? क्योंकि लिखा है जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वह परमेश्वर के पुत्र हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम जिसकी आवाज़ को सुनते हैं, आपको मालूम है हम उसके दास बनते हैं, या जिसकी आवाज़ सुनकर हम चलते हैं उसके दास तब में हम आते हैं।
तो अगर आप अपने अनुभव को सुनते हैं या अपने पिछले पुराने जीवन के अनुभव से अपनी पहचान को बताने देते हैं कि आप कौन हैं, तो कल्पना करें आप किसके द्वारा चलाए चल रहे हैं। फिर आप आत्मा के अनुसार नहीं, आप सृष्टि के अनुसार या अपने अनुभव के अनुसार चलाए चल रहे हैं। लेकिन सब कुछ, आपके अनुभव, सृष्टि को, सब कुछ, सब बातों को छोड़कर जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता की आवाज़ पे कि मेरे परमेश्वर पिता मुझसे प्रेम करते हैं और उस सत्य पे विश्वास करते हैं और नहीं लेते पहचान उन अनुभव से, हो सकता है 5-10 साल तक जो है बुरे अनुभव के जीवन में रहे थे, लेकिन आप पुत्र की मन में आते हैं कि पिता मुझसे प्रेम करते हैं क्योंकि उसके वचन में लिखा है। आप विश्वास करें, जो काम 10 सालों से नहीं हुआ वो 1 हफ्ते में पूरा होगा, क्योंकि आपने अनुमति नहीं दी उन 10 सालों को आपके ऊपर पहचान देने के लिए। मेरी और आपकी पहचान आती है परमेश्वर के वचन के द्वारा, और ये मेरी जीवन की नींव है। और फिर आपके जीवन के बारे में सब कुछ बदल जाएगा। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में से अनुभव किया है। आगे पढ़ेंगे हम। तभी यहाँ पे लिखा 12 वचन में, मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं जो सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा वे हैं जो सुनते हैं और आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। आपको मालूम है, पुत्र के लिए जैसे हम कहते हैं कि जो चीज़ करने के लिए वो है CTS। C से कास्ट योर केयर, अपनी चिंताएं परमेश्वर पे डालो। T से टेक नो थॉट, कोई भी चिंता ग्रहण ना करो। और S से स्पीक, मतलब घोषणा करो। आपको मालूम है, हर एक बारी जब समस्या यीशु मसीह के सामने आई, यीशु मसीह केवल अपनी पहचान के बारे में बोलते हैं, क्योंकि वो अपने पुत्र की पहचान में है। दूसरों के लिए वो दिखेगा कि हाँ ठीक है, वो घोषणा कर रहे हैं, लेकिन वो केवल अपनी पहचान के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि वो उनकी पहचान है। और वैसे ही मैं अपने जीवन में अभ्यास करती हूँ, मैं केवल अपनी पहचान के बारे में बोलती हूँ कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, जब सांप ने उसे काटा उस टापू में, तो उसने ये नहीं कहा कि यीशु मसीह से ये जहर बाहर निकल जा, उसने केवल झटक दिया वहाँ पे। और क्यों? वचन में लिखा है कि अगर तुम प्राण घातक वस्तु भी पी जाओ तो वो क्या है, तुम्हारा नाश नहीं कर सकेगी। वो जानता है कि वो कौन है। सुपरमैन रोज अपने शरीर को देखकर नहीं बोलता कि आप उड़ो। वो जब सुबह उठेगा वो जानेगा कि उसके स्वभाव में है वो शक्ति। लेकिन अगर आप अपने आप को चेलों में से देखेंगे तो आप उस तूफान के बीच में आप भी चिल्ला रहे होंगे। लेकिन अगर आप अपनी पहचान यीशु मसीह से रखेंगे तो आप उस तूफान के बीच में भी विश्राम से सोएंगे। एक जो है पुत्र है और दूसरे मनुष्य जात है। मैं और आप मनुष्य नहीं है, मैं और आप उसके प्रिय पुत्र हैं। पुत्र के लिए फर्क नहीं पड़ता अगर तूफान है, क्योंकि मैं और आप उस तूफान में सो सकते हैं। इसलिए पुत्र के जीवन में अगर कोई भी परीक्षा से आप होकर गुजर रहे हो, अभी परीक्षा आई है क्योंकि अभी तक आपने उस क्षेत्र में अपने आप को पुत्र के समान नहीं देखा। जिस क्षण आप उस क्षेत्र में आप अपनी पहचान में जाग जाएंगे, इन वचन को ग्रहण करेंगे जो आपके पहचान के विषय में है, आप विश्वास करें, आप उन समस्याओं के ऊपर राज्य करेंगे। तो हो सकता है कि आप जो है एक समस्या में है, तूफान के बीच में है, लेकिन हम चेलों की तरह नहीं चिल्लाते ना घबराते हैं, लेकिन हम सीखते हैं उस तूफान के बीच में विश्राम करना, क्योंकि मैं और आप भी परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं। लेकिन मनुष्य उसमें डरा हुआ है, क्योंकि सृष्टि जो है वो मनुष्य से बड़ी है। लेकिन मेरे और आपके लिए सृष्टि हमारे ऊपर राज्य नहीं करती। इसलिए मैं उत्साहित करती हूँ, जब भी आप सुसमाचार पढ़ते हैं वहाँ पे चेले हैं और वहाँ पे यीशु मसीह है। आप अपनी पहचान किन से लेते हैं? क्रूस पे जाने से पहले वो सभी चेले मनुष्य के समान है। क्रूस पे जाने के बाद वो सब, जब हम पढ़ते हैं पतरस के बारे में, यूहन्ना, याकूब, वो सब परमेश्वर के पुत्र हैं। जब तक यीशु मसीह जी नहीं उठे थे तब तक वो परमेश्वर के पुत्र नहीं थे। जब यीशु मसीह जी उठे वो सब जो है उस पहचान में आ गए। इसलिए जो लोग वचन को नहीं पढ़ते वो इस प्रकाशन को, इस भेद को नहीं समझ सकते और बोलते अरे आप क्या प्रचार कर रहे हैं, पर क्या आप नहीं देखते वचन में? क्यों हमने ये इतने सारे वचन आज पढ़े? ताकि कल को कोई आपसे पूछे तो आप उनको वचन के द्वारा दिखा सकें कि क्या आप नहीं जानते कि यीशु मसीह केवल क्रूस पे जाने के लिए नहीं आए, वो कहीं केवल बाहर नहीं है। अब क्या आपने नहीं जाना कि वो क्रूस एक चिन्ह है, एक पहचान है मेरी और आपकी? क्यों बोला गया उन्हें अविनाशी बीज, और मैंने और आपने उस अविनाशी बीज के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया। यही कार्य यीशु मसीह ने किया, मुझे और आपको अपनी पहचान दी। अगर मनुष्य का बीज हमारे अंदर होता तो हम परमेश्वर के पुत्र कभी नहीं बन पाते। इसलिए वो अविनाशी वचन के द्वारा हमने जन्म पाया। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ था? जब कुंवारी मरियम के पास वो वचन आया आत्मा के द्वारा, और जब वो वचन देहधारी हुआ, पूरा मनुष्य और पूरा परमेश्वर, जब वो क्रूस पे गए, वो कैसे मुमकिन हुआ? वो पुत्र के बीज के द्वारा। तो जब अब वही बीज मेरे और आपके अंदर आया है, क्या आप सोचते हैं कि आप साधारण लोग हैं या असाधारण लोग हैं?
आप इस बात में जानिए, इस पहचान में कि आप कौन हैं। आप परमेश्वर के पुत्र हैं। बहुत से लोगों के लिए ये एक ताड़ना के समान या अपमान के समान हो सकता है, लेकिन ये सच यही है कि परमेश्वर और मैं अब एक जात है। और यही बात जो है आदर देती है। जब मैं कहती हूँ मैं उसके पुत्र हूँ, तो यीशु मसीह का वो लहू का मैं आदर करती हूँ। लेकिन अगर अभी भी मैं अपने आप को मनुष्य देखूंगी तो वो मैं आदर नहीं देती, क्योंकि उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे चुना अपनी संतान होने के लिए। इसलिए वचन में लिखा है जितनी भी सेवकाई है वो इसीलिए है कि यीशु मसीह के जो पुत्र हैं उनकी परिपुक्ता में, उस सिद्धता में हम सब आ जाए। लेकिन मैं और आप यीशु मसीह की पहचान में प्रतिदिन अंश अंश कर कर ढलते रहते हैं। वो यीशु मसीह का मन है अब जो हमारे अंदर बन रहा है। और यीशु मसीह का मन अपने पिता से अलग नहीं है। वो हमेशा अपने परमेश्वर पिता के साथ एक है। वो ही मन अब मेरे और आपके पास है। सबसे पहले आप इस बात को विश्वास करें और फिर घोषणा करें, क्योंकि जब हम विश्वास करेंगे, घोषणा करेंगे, इसी प्रकार हमारा उद्धार भी हुआ जब हमने विश्वास किया, अंगीकार किया। जब आप इस बात पे विश्वास करेंगे और अंगीकार करेंगे कि मैं और पिता एक है, पाप का मेरे ऊपर कोई प्रभुता नहीं है, धीरजवंत मैं हूँ, परमेश्वर पिता मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे स्वभाव में कोई बीमारी नहीं है। और इस प्रकार जब आप अपने पहचान के बारे में अंगीकार करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे वो सारी चीज़ें फिर बदलेंगी और वो मेल खाएंगी आपकी पहचान से, क्योंकि आप अपनी पहचान के साथ एक हो चुके हैं। आगे पढ़ेंगे हम वचन से। इसके 15 वचन में लिखा है, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। इसका मतलब जो लोग वचन को ग्रहण करते हैं विश्वास से और धीरजवंत रहते हैं, लिखा है वे हैं जो अपने जीवन में फल लाते हैं। और धीरजवंत का अर्थ है उस विश्राम में, उस शांति में बने रहना, अपने उस स्थान में जो यीशु मसीह में मेरे और आपको मिला है। हम वचन को सुनते हैं और बस उस पहचान में हम बने रहते हैं कि हाँ, आपके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ सकता क्योंकि मेरे स्वभाव में नहीं है बीमारी। सब कुछ कह रहे हैं कि नहीं अभी भी है, अभी भी है, नहीं, लेकिन हम वचन में बने हुए हैं, लेकिन हम धीरजवंत हैं, विश्राम में हैं। फिर हम उन फलों को देखेंगे। आगे पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 13 अध्याय और 8 वचन। इसका 18 वचन यहाँ पे भी इसी प्रकार लिखा है, अब तुम बोने वालों के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह ये वचन है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। आगे वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय और 5 वचन। और यहाँ पे लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आपको मालूम है, मैं इस बारे में सोच रही थी और मैं एक बार एक वृक्ष को देख रही थी कि जो डालियां जो सूखी हुई हैं वो इसीलिए क्योंकि जो दाखलता से जीवन है वो उन डालियों में नहीं बह रहा। एक क्योंकि वृक्ष है, एक फूल है जिसे बोगनविल कहते हैं, और मैंने उसे देखा कि जब उसे छांटते हैं, जब उसे काटते हैं तो वहाँ पे और अधिक फूल आते हैं, लेकिन सिर्फ वो जगह, वो डाल जो सूख जाती है, जब मैंने देखा वो इसीलिए है क्योंकि जो दाखलता है, जो जीवन है डालियों का, वो दाखलता से आता है, और जहाँ पे वो जीवन रुकता है वो डालियाँ सूख जाती है। और वो जो दाखलता और डालियों को जोड़ता है, वो जो हिस्सा है, आपको मालूम है, वो हमारा विश्वास है। इसलिए हम परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमने कभी भी अपने प्राणों को हम नया नहीं करते? मैं और आप जाग रहे हैं अपनी असली पहचान में कि मैं और आप कौन है।
तो ये जन जो है उस जीवन को नहीं प्राप्त कर पा रहा दाखलता से, क्योंकि इस व्यक्ति ने कभी अपने मन को नया नहीं किया कि मुझे पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। क्या आपने कभी सोचा है पवित्र आत्मा मुझे और आपको क्यों दिया गया है? 3 चीज़ें हैं पवित्र आत्मा का कार्य। वो पाप के लिए संसार को निरुत्तर करता है, सहीपन और न्याय के विषय में। पाप के विषय में इसीलिए क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया। सहीपन के विषय में क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। अब वो हमें पाप के विषय में नहीं करता क्योंकि हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया है। वो हमें सहीपन के विषय में निरुत्तर कर रहे हैं कि अब हम दोषी नहीं है। और न्याय के विषय में इसलिए क्योंकि जो इस संसार का सरदार है वो दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसी लड़ाई को मैं और आप नहीं लड़ते जो पहले से जीती जा चुकी है, इसलिए और अधिक हम विश्राम करना सीखते हैं। मैं और आप एक ऐसे राजा हैं जो अपने सिंहासन पर बैठकर राज्य करते हैं, ना कि लड़कर। और अब पवित्र आत्मा है जो आपके प्राणों में काम कर रहे हैं। वो हर एक जो झूठ के बीज हैं जो संसार के द्वारा बोए गए हैं, उन बीजों को वो निकालते हैं और आपके प्राण में वो सत्य के बीज जो जीवन के बीज हैं आपके पहचान के विषय में, उन बीजों को वो आपके प्राणों में बोते हैं। मैं और आप जानते हैं कि हमारा जीवन बाहर से नहीं लेकिन अंदर से पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। तो हम किसकी बातों पे विश्वास करें फिर? जितना अधिक हम पवित्र आत्मा की बातों पे विश्वास करेंगे, आपको मालूम है वो जो जीवन दाखलता से फिर वो डालियों तक बहता है। एक पीढ़ी है जो सवाल पूछती है परमेश्वर से कि आपने ये जो बुरे अनुभव क्यों होने दिए? परमेश्वर ने नहीं, वो स्वयं हमारे वजह से हैं। आपको मालूम है मैं बहुत साल में बीमार रही, इसलिए नहीं कि परमेश्वर की इच्छा थी, लेकिन मैं स्वयं उस चीज़ में मेरी आंखें बंद थी। क्योंकि उस समय जो भी मेरे मुंह में आता था मैं बोलती थी, कुछ भी मैं विश्वास करती थी। और वो जितने भी बीमारी के लक्षण आ रहे थे मुझे नहीं मालूम था कुछ भी प्रकाशनों के बारे में, वो सहीपन के विषय में। बीमारी के लक्षण शरीर में आते थे, मैं अंगीकार करती थी कि हाँ मैं बीमार हूँ। लेकिन क्या कोई बीमारी आपको कोई पहचान दे सकती है? बीमारी आती है और कहते हैं मैं बीमार हूँ, तो फिर कहाँ से आप अपनी पहचान ले रहे हैं? अपनी बीमारी से। हम किसी भी चीज़ से जो है अपनी पहचान नहीं लेते। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बीमारी 5 साल 10 साल कितने भी साल तक वो बीमारी रही है आपके शरीर में, क्योंकि मेरी और आपकी पहचान शरीर से नहीं आती। और जब आप अपनी आत्मिक पहचान का अंगीकार करेंगे, जो 10 सालों से नहीं हुआ वो एक दिन में आपके लिए होगा, क्योंकि आपने निर्णय लिया इस बात का कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर भी जाऊं, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास करूंगा कि मैं बीमार नहीं पड़ सकता। और यही अर्थ है पिता के वचनों के अनुसार चलना। और मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में इसको अनुभव किया है। 2009 से 2012 तक जितनी भी बीमारी मेरे पास थी, जब मैं अपनी पहचान को पकड़ा वो सारी बीमारी मुझे छोड़ के चली गई और आज तक वो बीमारी मुझे दोबारा छू भी नहीं पाई। वो इसीलिए कि हम उस एक क्षेत्र में, हमारे मन में हम उस स्थान में आ जाते हैं वो सत्य के द्वारा कि हाँ मेरे स्वभाव में बीमारी नहीं है। और इसी तरीके से पुत्रत्व की सच्चाई कार्य करती है। इसलिए मुझे आपत्ति नहीं है आप मेरे पास आए, मैं आपके ऊपर हाथ रख के मैं प्रार्थना करूंगी और बीमारी चली जाएगी। और फिर आप चिंता करेंगे कि अरे ये बीमारी दोबारा से कैसे आ गई। वो दोबारा से आएगी क्योंकि कभी भी आपका जो मन है, आपकी जो सोच है, वो कभी नएपन में नहीं आई, क्योंकि यही है जो पुत्रत्व की सच्चाई है। वो वचन, जब सत्य वचन पे हम विश्वास करते हैं और अधिक हम अपनी पहचान में जागरूक होते हैं। आपको मालूम है वो जो शब्द है जो हमें बदलता है अंश अंश करके, वो वही शब्द है जैसे यीशु मसीह का रूपांतर हुआ था उस पहाड़ी में। क्योंकि परमेश्वर पिता को बहुत बुरा लगा जब हमारा प्राण गड़बड़ी में आ गया उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष में, और उन्होंने अब अपने पुत्र के लहू के द्वारा उसे मोल ले लिया वापस। और वो अब अपने वचन, जो सत्य वचन, जब आप अपने प्राणों में आप अनुमति देते हैं गिरने के लिए, क्योंकि आपका प्राण भी एक वाटिका, एक बाग के समान है जिसमें जो भी बोते हैं वो उगता है। इसलिए आप परमेश्वर पिता के वचनों को बोने दें। क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा, हाँ संसार के द्वारा बीज थे मेरे प्राणों में, लेकिन जितना अधिक मैंने वचन को सुना, वचन को अपने प्राणों में, अपने जीवन में कार्य करने दिया, आपको मालूम है वो जीवन के बीज थे जिन्होंने इस संसार के बीज के ऊपर प्रभुता की। और जितना अधिक मैंने इस कार्य को किया, मैं आत्मिक पहचान में बनी रही, मैं उस स्वर्गीय स्वास्थ्य में अपने आप को चलता हुआ पाया। विश्वास किया, एक मन हुई अपनी पहचान के विषय में। उसका अर्थ है कि वो जो जीवन है दाखलता से फिर वो डालियों तक वो बहने पाया और फल को उत्पन्न किया। वो पुनरुत्थान जीवन जो मेरे अंदर है, उसने इस नाशवार शरीर को भी जीवन दिया। हर एक मृत्यु के जो लक्षण थे वो चले गए। और यही अर्थ है कि हम प्रतिदिन अपने पुत्र की पहचान में हम लोग जागते हैं और एक दिन हम देखते हैं कि हाँ अब ये कटनी का समय आ चुका है। और इसे कहते हैं
कि जो विश्वास है बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर के वचन से सुनने के द्वारा आता है। और वो जो शब्द है कि विश्वास वचन सुनने के द्वारा आता है, वो जो वचन है वो क्रिस्तोस है। और वो केवल पुराना नियम या पुरानी वाचा नहीं है, लेकिन वो नई वाचा के वचन है, वो सहीपन के वचन यीशु मसीह के जी उठने के बाद। मैं पुराने से आपसे बात कर सकती हूँ, लेकिन वो होगा उस दृष्टिकोण से जो क्रूस के पूरे किए हुए कार्य से है, जिसमें हमने वो मिलाप के तंबू के बारे में, वाचा के संदूक के बारे में पढ़ा। वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान जीवन के द्वारा हमने उसे समझा। यीशु मसीह अब कहीं बाहर नहीं है, यीशु मसीह स्वयं आपके अंदर है। आज के संदेश को जो है हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, लेकिन इसे अगले हफ्ते हम दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। इसलिए मैं उत्साहित करती हूँ कि आप सब लोग वचन पे अध्ययन करें, जो वचन आज हमने पढ़े। क्योंकि जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा कि कैसे अलग अलग प्रकार की भूमि है। एक भूमि ऐसी है कि वचन वहाँ पे गया, वहाँ पे बोया गया, लेकिन वो चिंताएं और परेशानियों ने, वो सोच ने जो है उस बीज को दबा दिया। क्योंकि कितनी बार वचन में लिखा है कि अपनी चिंताएं परमेश्वर पे डालो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान जो है वो एक गरजने वाले सिंह के समान है, और इसीलिए चिंता मत करो। बार बार कहा गया क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है और वो कार्य को पूरा कर रहे हैं, और वो केवल चाहते हैं कि आप विश्राम में रहें, ऐसे ही जैसे आप एक सिंहासन पे बैठे हुए हैं उस कुर्सी में, तो सारा जो बोझ है वो उस कुर्सी के ऊपर है। और जब आप इस पहचान में आते हैं कि मैं इस चिंताओं के पीछे नहीं भागूंगा, मैं विश्राम में बैठा रहूंगा, और ये परेशानी जो है पहले से बाइबल में लिखा वो मेरे पाँव के नीचे है, और ये जो समस्या मेरे जीवन में आई है, यीशु मसीह इस समस्या का हल कर रहे हैं। वो यीशु मसीह का जीवन है जो मेरी हर एक मरी हुई परिस्थिति में जाकर जीवन को बोल रहा है। और जितना अधिक हम अपनी पहचान के बारे में एक मन रहेंगे, यही अर्थ है कि उसके वचन जो है मुझ में बने रहेंगे। अब मैं यीशु मसीह से अलग नहीं हूँ, लेकिन जो वचन है वो यीशु मसीह के वचन है जो मेरे मुंह से निकलते हैं। और फिर आप देखेंगे वो जो जीवन है दाखलता से वो डालियों तक बहने पाएगा। तब आप देखेंगे वो समस्या जो है वो आपके पाँव के नीचे है, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मृत्यु है, वो यीशु मसीह ने उसे हरा दिया। और जितना अधिक हम विश्राम में रहते हैं, आप जानेंगे कि पिता हैं जो आपके जीवन में हर एक कामों को पूरा कर रहे हैं आगे जाके, और वो सारी समस्या आपके सामने घुटने टेकती है। तो अगले हफ्ते जो है हम यहीं से हम लोग शुरू करेंगे इसके दूसरे भाग में, कि आपने अविनाशी बीज के द्वारा जन्म पाया है।